Yeah, this is a wonderful poem, Fly. First of all, I'll tell you how to recite a poem and then I'll translate and we'll do everything of this particular poem. How large unto the tiny fly must little things appear. A rosebud like a feather bird, its prickle like a spear. A dewdrop like a looking glass, a hair like a golden wire. The smallest grain of mustard seed, as fast as coals of fire. A loaf of bread, a lofty hill, a wasp, a cruel leopard, and specks of salt as bright to see as lambkins to chef heard. So this is the way we recite a poem, and this wonderful poem is penned by Walter G. Lamere. So now ये जो टाइनी फ्लाई है, छोटी, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, जो ये छोटी सी मक्खी होती है, ये अगर दुनिया को देखेगी, उनकी चीज़ों को देखेगी तो इसको कैसा प्रतीत होगा. हाउ लार्ज अनटू द टाइनी फ्लाई मस्ट लिटिल थिंग्स अपेयर. एक छोटी सी मक्खी के लिए ये जो दुनिया में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं. अब उसके लिए अ रोजबर्ड लाइक अ फेदर बर्ड, इट्स प्रिकल लाइक अ स्पेयर. अब उसको छोटी सी गुलाब की जो कली है वो एक बहुत बड़ा फैदर के जैसे नज़र आएगा. फैदर क्या होते हैं? फैदर बेड, बड़े बड़े जो फैदर होते हैं, पंख होते हैं, उनके बराबर नज़र आएगा. और जो कांटे होते हैं, गुलाब की झाड़ी में जो कांटे होते हैं वो उसको स्पेयर मीन्स भाला, भाले के समान प्रतीत होंगे. Now, a dewdrop like a looking glass, a hair like a golden wire. और जो ड्यू ड्रॉप है, जो ओंस की बूंदें हैं, वो उसको जिस दर्पण में आप देखते हैं, अपने आप को निहारते हैं, उसके बराबर इतना बड़ा प्रतीत होगा. और जो बाल हैं वो उसको प्रतीत होंगे सोने के तार के जैसे. छोटे छोटे दाने सरसों के उसको प्रतीत होंगे कोयला. कोयला जब आग में जल रहा होता है तो वो कोयला जब जल रहा है वो कितना फायर्स लगता है, कितना डेंजरस लगता है, हार्मफुल लगता है. तो कोयला कितना बड़ा बड़ा होता है कोयला, उसको ये छोटे छोटे सरसों के दाने कोयले के समान प्रतीत होंगे. अ लोफ ऑफ ब्रेड, और जो ब्रेड है वो उसको एक छोटी सी पहाड़ी के समान प्रतीत होगा. अ वास्प, अ क्रूएल लेपर्ड, और जो वास्प होता है, ततैया होता है, यहाँ पे चित्र बना रखा है. सो जो ये ततैया है ये एक मक्खी के लिए एक खूंखार लेपर्ड के भांति प्रतीत होता है. और जो नमक है, स्पैक्स ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा जो नमक उसको दिखाई देगा, जो दिखने में बहुत ब्राइट होता है, वो नमक जो है वो फ्लाई को लैम्पकिंस के जैसे प्रतीत होगा. जिस प्रकार जो शेफर्ड है, शेफर्ड कौन होता है? जो अपने भेड़ बकरियों को चराता है, उसको हम शेफर्ड कहते हैं. तो शेफर्ड को जैसे छोटे छोटे बच्चे, जिसको आप मेमना कहते हैं, किड्स कहते हैं, लैम्पकिंस कहते हैं, वो प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार जो फ्लाई है, मक्खी है, उसको नमक प्रतीत होगा. इतना लैम्पकिंस के जैसे उसको सॉल्ट लगेगा. सो ये इस पोएम का थोड़ा हिंदी था. यहाँ पे वर्ड मीनिंग गिवन है आपको. अनटू मीन्स टू, प्रेपोजिशन है. प्रेकल, थॉर्न, कांटा. स्पीयर, जिसको कि आप हिंदी में भाला कहते हैं. लुकिंग ग्लास, जो दर्पण है. फायर्स का मतलब फ्राइटनिंग, डराने वाला. कोयल्स ऑफ फायर, जलता हुआ कोयला. लोफ्टी का मतलब इस पोयम में वेरी टॉल है, बहुत. और स्पेक्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं. और लैम्पकिंस मतलब लैम्प्स, छोटे बच्चे जो लैम्प्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे लैम्पकिंस का प्रयोग किया गया है. इस पर्टिकुलर पोएम में ये जो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे जो कंपैरिजन किया हुआ है वो गलत है, तो हमें बताना है कि रॉन्ग वर्ड कौन सा है और उसे करेक्ट करके लिखना है. और रोज़ बर्ड जो प्रतीत होती है उसका कंपैरिजन प्रिकल से नहीं किया है, उसका किया है फेदर बर्ड से. प्रिकल जो कि कांटा है वो किसके जैसे दिखाई देता है? स्पीयर, भाले के जैसे दिखाई देता है, तो फ्लाई इज रॉन्ग. ग्रेन जो दाने होते हैं वो गोल्डन वायर नहीं है, वो है कोल्स ऑफ फायर. ठीक है ना. तो यहाँ पे ग्रेन किसका बताया था हमें? मस्टर्ड का. मस्टर्ड के सीड के बारे में बात की थी और ये बताया था कि वो जलते हुए कोयले के समान प्रतीत होता है. स्पीयर जो कि भाला है उसका कंपैरिजन हिल से नहीं हुआ था, प्रिकल कांटे से हुआ था. और वास्प जो ततैया होता है वो सॉल्ट के भांति प्रतीत नहीं हो रहा था, उसका कंपैरिजन किया था
So now I have written down these question answers for you here only. How do small things look to fly? मक्खी के लिए small things जो हैं छोटे छोटे वो कैसे होंगे? Small things appear very large. छोटी छोटी चीज़ें उसको बहुत बड़ी प्रतीत होंगी. What would a dew drop look like to a fly? एक मक्खी के लिए dew drop कैसा प्रतीत होगा? A dew drop would look like a looking glass. Then what do mustard seeds look like to a fly? Mustard seeds कैसे प्रतीत होंगे? Mustard seeds look like coals of fire. Then last है आपका what does the poet compare salt to? जो poet है, कवि है, वो salt का comparison तुलना किससे करता है? Coals of fire. So वो करते हैं salt is compared to lambkins. Salt का comparison lambkin से किया गया है. So here is another exercise. So these are the sentences here, and we have to write the answers of the given questions. So first question on the basis of these two lines are, why do things appear big to fly? जो ये मक्खी होती है इसके लिए जो सभी चीज़ें वो बड़ी प्रतीत क्यों होती है? क्योंकि जो मक्खी है उसका खुद का जो आकार है वो बहुत छोटा है, तो उसको सभी चीज़ें बहुत बड़ी प्रतीत होती हैं. Because the fly is tiny itself, or this much is also enough. नेम 2 थिंग्स फ्रॉम द पोएम दैट अपीयर लास्ट टू फ्लाई. 2 चीज़ें लिखनी हैं जो फ्लाई को बहुत बड़ी लगती हैं. तो रोजबर्ड भी है, प्रिकल भी है, ड्यू ड्रॉप भी. आपको जो भी स्पेलिंग ईजी लगे वो आप लिख सकते हैं. नाउ सेकेंड जो हमारा स्टैंजा है, एज लैम्किन्स टू शेफर्ड, इसके ऊपर आपके 2 क्वेश्चंस हैं. व्हाट आर लैम्किन्स कंपेयर टू? लैम्किन्स का कंपैरिजन किसके साथ किया है? सो लैम्किन्स आर कंपेयर टू द स्पैक्स ऑफ सॉल्ट. लैम्किन्स का कंपैरिजन किया हुआ है सॉल्ट, नमक के थोड़े बहुत पीसीज से, टुकड़ों से. COMPARED, कंपेयर्ड. नाउ हाउ डू लैम्किन्स सीम टू द शेफर्ड? शेफर्ड जो होता है, गडरिया जो होता है, उसको लैम्किन्स कैसे प्रतीत होते हैं? सो लैम्किन्स सीम टाइनी एज स्पैक्स ऑफ सॉल्ट. तो शेफर्ड के लिए जो लैम्किन्स हैं वो प्रतीत होते हैं स्पैक्स ऑफ सॉल्ट, मीन्स नमक के थोड़े थोड़े टुकड़े के जैसे. नेक्स्ट यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स दे रखे हैं. सो जिन वर्ड्स को अगर आप प्रोनाउंस करते हैं तो के साउंड सिमिलर होती हैं, उनको आप होमोफोन्स कहते हैं. एंड यहाँ पर ये राइमिंग वर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल अपीयर, स्पीयर. सो इन दोनों वर्ड से राइम करता हुआ आपका वर्ड है बियर. सो इसकी एक खास पहचान ये भी है कि इन वर्ड्स के एंड में देखिए EAR. सो इन दोनों में से इस वर्ड के एंड में भी EAR है. सो अपीयर, स्पीयर एंड बियर. नेक्स्ट इज़ वायर, फायर, एंड इन दोनों में से आप देखिए ये सेंटर है, ये है टायर. सो एज पर द प्रोनाउंसिएशन दीज 3 वर्ड वायर, फायर एंड टायर, दीज 3 वर्ड्स राइम विद वन अनदर. सो दिस इज होल इन दिस पर्टिकुलर पोएम. नाउ दिस इज फॉर फन टाइम. अ पर्टिकुलर पोएम इज गिवन हियर. I'll tell you how to recite the poem. Baby boy, here's a fly. Let us watch him, you and I. How he crawls up the walls, yet he never falls. Spots of red dot his head, rainbow on his wings are spread. That small speck is his neck, see him not and back. सो यहाँ पर एक ग्रामेटिकल रूल आपको बताना चाहूँगी. जब कभी भी आपके थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन ये तीनों प्रोनाउन साथ में होते हैं और ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो आपको ग्रामेटिकली रूल फॉलो करना होता है 3, 2, 1. 3, 2, 1. सबसे पहले आप थर्ड पर्सन को लिखिएगा, देन आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउन लिखिएगा, देन आप फर्स्ट पर्सन के. तो यहाँ पर आपको एक ग्रामेटिकल रूल भी सीखने को मिल रहा है. थैंक यू.